बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो और आप शानदार जीत हासिल करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। तो सबसे पहले हम एवरेज का ये रेशियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाते हैं जो सिर्फ रेशियो के लिए ही नहीं सभी चैप्टर के लिए कारगर है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं हेडिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको आप लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एडवांस भी शुरू होगा भाई, कमजोर हैं तो इसको खत्म करने के बाद ही ना अब एडवांस और रीजनिंग ही शुरू होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाइए। सबसे पहले अनुपात के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट 3 4 5 5 6 7 8 पॉइंट विद एग्जांपल लिखेंगे जो सिर्फ रेशियो नहीं सभी चैप्टर में कारगर होगा, क्योंकि रेशियो पर ही सभी चैप्टर को हम लोग नास्ते नाबूद करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों। अनुपात, तो अनुपात डिफिनेशन लिख रहा हूं, अनुपात दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को, दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अनुपात दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अनुपात दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है और यह संबंध ये दर्शाता है कि, और यह संबंध ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। यह संबंध ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। जरा ध्यान से समझिएगा, अनुपात दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है और यह संबंध ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, और यह संबंध ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों, ये तो डिफिनीशन हो गया, ये डिफिनीशन हो गया। अब आ जाइएगा VVI पॉइंट्स 1, लेकिन इसको पहले हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं, तो बदमाश पीटेंगे तुमको। चलो जाओ जाओ, तो बाहर जाओ जाओ, दादा बुला रहे। तो यह अनुपात का डिफिनीशन हुआ। यह अनुपात एक संबंध को दर्शाने वाला, एक रिलेशन को दर्शाने वाला है। अनुपात, ध्यान दीजिएगा मेरे शेर बहादुरों, कहते हैं अनुपात दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, एक बार में दो संबंध को दर्शाता है, और यह
संबंध ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुणा है। पहले समझिएगा, जैसे एक बार में लोगों के बीच ही दो ही राशि को दर्शाया जाता है। जैसे राम श्याम है तो क्या कह सकते हैं, राम श्याम का भाई है, श्याम राम का पिता है, पुत्र है, जो भी कह सकते हैं। यदि राम श्याम और मोहन है तो तीनों का रिलेशन एक बार कैसे दर्शा सकते हैं, जब दो गो का एक समूह में रखेगा, राम श्याम और मोहन का पिता है या भाई है, जो भी है, तो एक बार में एक ही संबंध को दर्शाया जा सकता है, वो भी दो और केवल दो राशियों के बीच। तो इसलिए ये अनुपात का डिफिनीशन है, इसमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अनुपात दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ 7:35, इसको आप लिख सकते हैं 7/35, एक काट के हो जाएगा 1/5। अर्थात समझिए ये क्या दर्शा रहा है, अर्थात ये दर्शाना चाह रहा है, अर्थात यहां पहली राशि यानी 7, दूसरी राशि यानी 35 का कई गुना है, 1/5 गुना। मतलब ये जो रेशियो दर्शा रहा है 7:35, वो ये दर्शा रहा है कि पहली राशि यानी 7 जो है 35 का 1/5 गुना। 35 का 1/5 गुना करिए 7 आ जाएगा। 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 35 का 1/5 गुना करिए 7 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। 35 का 1/5 गुना करिए 7 आ जाएगा। क्लियर है मेरे बहादुरों? तो आ जाइए बढ़े चलते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट्स जरा ध्यान दीजिए। ए अनुपात बी को A/B भी एकदम जीरो से बता रहे हैं आपको, यही मैं फाउंडेशन में भी बताता हूं, लिखा जाता है। A अनुपात B को A/B भी लिखा जाता है। एग्जाम्पल समझिए, कहीं पे लिखा हुआ X अनुपात Y, तो जरूरत पड़ने पर इसको X/Y। कहीं पे लिखा हुआ 3:4, तो ये 3/4। कहीं पे लिखा हुआ 5/7, तो इसको लिख सकते हैं 5:7। मतलब रेशियो को बटा के रूप में लिख सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट और सिंपल पॉइंट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि ए अनुपात B अनुपात C दिया रहे, मतलब ABC की जगह कुछ भी रह सकता है, और पहली राशि में X से गुना किया जाए, तो दूसरी तथा तीसरी राशि में भी X से गुना करना होगा। मतलब मेरे शेर बहादुरों, कहीं पे 2:3:4 दिया हुआ है, जरूरत पड़ने पर इसमें आप x लगा रहे हैं 2x, तो इसको 3x और इसको 4x भी आपको लिखना पड़ेगा। एकदम बारीकी से जो बेसिक पॉइंट्स है वो मैं लिख रहा हूं, और ये सब सिर्फ ऐसे यूं ही नहीं आपके समय बर्बाद करने के लिए, ये सभी चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, चाहे वो आप पढ़े होंगे एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। इसका मास्टर क्लास बचा हुआ था। वैसे तो रेशियो में यूट्यूब पे भी दुनिया भर का पढ़ाया हूँ, सुपर 50, टॉप 20, सुपर 30, मास्टर वीडियो, बहुत सारे क्लासेस जो बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अनुपात का डिफरेंशिएशन पहले हुआ कि दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। ए अनुपात B को A/B भी लिख सकते हैं। ए अनुपात B अनुपात C में पहली राशि को यदि AX लिखते हैं, तो दूसरी और तीसरी राशि को भी, जैसे A, B और C है, पहली राशि को AX लिखिएगा तो दूसरी राशि को BX और तीसरी राशि को CX लिखना पड़ेगा। मतलब X के जो भी लगाइएगा सभी राशि में लगाना पड़ेगा। तो क्लियर हुआ? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है पॉइंट तीसरा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉइंट तीसरा, VBI पॉइंट्स तीसरा। ये सभी चैप्टर में यूज होता है, साथ ही साथ रेशियो के सभी क्वेश्चन में यूज होता है।
ये होता है अनुपात प्रकट करना। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अनुपात प्रकट करते समय, अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना है कि जिस राशि के साथ जिस राशि के साथ का अथवा से, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, उसे हर तथा दूसरे को अंश। फिर से आइए। अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना है कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर, तथा दूसरे को अंश, दूसरे को अंश मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना है कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, का और से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे हर, हर मतलब नीचे वाला, और दूसरा अंश मतलब ऊपर वाला। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखता हूं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए की आयु बी की आयु का 3/5 गुना है, तो ए तथा बी के आयु का अनुपात क्या होगा? ए तथा बी के आयु का अनुपात क्या होगा? ए तथा बी के आयु का अनुपात क्या होगा? ए तथा बी के आयु का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाइए। किसी बर्तन में पानी की मात्रा कुल मिश्रण का किसी बर्तन में पानी की मात्रा कुल मिश्रण का 4/11 गुना है हो, तो उस बर्तन में उपस्थित दूध तथा पानी, उस बर्तन में उपस्थित दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? उस बर्तन में उपस्थित दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। देखिएगा, कह रहा है मेरे बहादुरों कि अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना है कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर और दूसरे को अंश। अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना है, अनुपात प्रकट करते समय, अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना है कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर और दूसरे को अंश। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर और दूसरे को अंश। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर और दूसरे को अंश। पहला क्वेश्चन, ए की आयु बी की आयु का 3/5 गुना है। ए और बी का रेशियो निकालना है। तो ये तो बोलिए सर 3/5 है तो 3:5 लिख देंगे, लेकिन हो सकता है बी अनुपात ए पूछ दे, तब वहां पे गड़बड़ा जाइएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। कह रहा है ए की आयु बी की आयु का 3/5 है। किसके आयु का? बी के आयु का। तो क्या पढ़े ऊपर कि अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना है कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे वो हर और दूसरा अंश। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है बी की आयु का, तो बी में का लगा तो बी 5 हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 3:5। ए की आयु बी की आयु का 3/5 3:5। ए की आयु बी की आयु का 3:5। ए की आयु बी की आयु का 3:5। ए की आयु बी की आयु का 3:5। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे फंस जाइएगा। कह रहा है किसी बर्तन में पानी की मात्रा कुल मिश्रण का 4/11 है। कुल मिश्रण में का लगा, तो यहाँ दूध और पानी का रेशियो यानी दूध और पानी इसमें है। अब बोल रहा है दो ही नाम आया है, पानी की मात्रा कुल मिश्रण का, और अनुपात एक बार में दो और केवल दो राशियों के बीच के अनुपात को प्रकट करता है। तो यहाँ देखिए यहाँ दो चीज है, पानी है और कुल मिश्रण है। जिसमें पानी की मात्रा कुल मिश्रण में का लगा, तो कुल मिश्रण नीचे वाला यानी टोटल आप कह सकते हैं 11, जिसमें पानी 4 है। यहाँ दो ही नाम आ रहा है, कुल मिश्रण और पानी की मात्रा कुल मिश्रण में का लगा मेरे शेर बहादुरों, कुल मिश्रण में का लगा तो कुल मिश्रण कितना 4, कुल मिश्रण 11, कुल मिश्रण 11 पानी 4, 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 कुल मिश्रण 11 पानी 4। ध्यान दीजिएगा कि कुल मिश्रण 11 पानी 4, कुल मिश्रण 11 पानी 4, कुल मिश्रण 11 पानी 4, तो दूध 7 होगा, 7:4 होगा, क्योंकि कुल मिश्रण 11 में पानी 4 तो निश्चित है दूध 7। तो यहाँ पे हम लोग अनुपात प्रकट करना सीख रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन लिखते हैं, 2-3 क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 5/12 गुना है, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 7/17 गुना है, तो उस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? अब जल्दी से आपको रेशियो बताना है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? जल्दी से ही दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है मेरे शेर बहादुरों, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। कुछ खास नहीं करना है। अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना है कि जिस राशि के साथ का अथवा से लग गया वो हर और दूसरा अंश। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 5/12 है, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात मतलब 5/12 है, लेकिन क्या है, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थी में का लगा, तो कुल विद्यार्थी में का लगा तो जिसमें का अथवा से लग गया वो हर होगा, तो कुल 12, और जिसमें लड़का 5, क्योंकि चर्चा दो ही नाम का हुआ है। लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी का, तो लड़का कुल विद्यार्थी में का लगा था कुल 12, जिसमें लड़का 5, तो बिना पढ़ल आदमी बोल देगा कि लड़की हो जाएगा 7, क्योंकि कुल विद्यार्थी 12 है। क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थियों में का लगा मेरे लाडलों, तो जिसमें का अथवा से लग गया वो नीचे वाला था, कुल विद्यार्थी में का लगा तो कुल विद्यार्थी 12 नीचे वाला, और लड़का 5, तो अपने आप पता चल जाएगा लड़की 7।
तो यहाँ लड़का लड़की का अनुपात निकालना है 5:7। कोई दिक्कत कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। आगे, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 7/17। यहां भी है कुल विद्यार्थी, लेकिन पहले लड़की है और रेशियो निकालना है लड़का और लड़की का। तो कोई बात नहीं है, लड़का और लड़की ही हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहां देखिए क्वेश्चन कर रहा है लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का, यहां भी का लग रहा है कुल में, तो कुल में का लगा तो कुल नीचे वाला यानी कुल 17, इसमें लड़की 7, वहां था लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी का लगा कुल में तो कुल नीचे वाला 12, कुल लड़का 5 तो लड़की अपने आप 7। यहाँ कह रहा लड़की की संख्या कुल विद्यार्थी का, कुल विद्यार्थी में का लगा तो कुल नीचे वाला 17, लेकिन लड़की का चर्चा किया तो लड़की 7, तो 17 टोटल है जिसमें लड़की 7 तो लड़का 10 हो जाएगा। हम सभी का आंसर हो गया 10:7। हम सभी का आंसर हो गया मेरे लाडलों मेरे बहादुरों 10:7। हम सभी का आंसर हो गया 10:7। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। देख रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग अनुपात प्रकट करना सीख गए। अनुपात इजी वे में प्रकट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए तूफानी अंदाज में। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इसके बाद पहले हम लोग और अभी कुछ पॉइंट्स को सीखते हैं। चलिए चौथा पॉइंट सीखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीवीआई पॉइंट्स। चौथा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सिर्फ रेशियो नहीं सभी चैप्टर के लिए यूजेबल है। अनुपात संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक अनुपातिक राशि में समान राशि से गुना अथवा भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ अथवा घटाव नहीं कर सकते। फिर से, अनुपात संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक अनुपातिक राशि में अनुपात संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक अनुपातिक राशि में अनुपात संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक अनुपातिक राशि में गुना अथवा भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ अथवा घटाव नहीं कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल देखिए, कहीं पे आपको लिखा हुआ 3:4:5, तो आप चाहेंगे कि प्रत्येक में 5 से गुना कर दे तो इजी वे में कर सकते हैं। तो रेशियो हो गया 5:15:20:25। ठीक है, अब कहीं पे लिखा हुआ है कि 14:28:42, 7 से कट रहा है तो 7 दूनी 14, 7 चौका 28, या 14 से ही कट रहा है। देखिए 14 से सब कट रहा है, 14 कहें 14, 14 दूनी 28, 14 थी 42। तो प्रत्येक राशि में समान राशि से गुना भी कर सकते हैं, प्रत्येक में यहाँ 7-7 से भाग हो गए तो प्रत्येक राशि में हम भाग भी दे सकते हैं। लेकिन ये सही है, ये भी सही है, लेकिन आप इसको समझिएगा। मान लिया कहीं पे लिखा हुआ 3, 4, 5, अब आप प्रत्येक में 5-5 जोड़ना चाह रहे हैं तो हम अनुपातिक राशि में निश्चित राशि नहीं जोड़ सकते। यदि आप चाह रहे हैं कि 8, 9 और 10 बिल्कुल सही हो गया तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने पॉइंट 4 में देखा कि जरूरत पड़ने पर प्रत्येक राशि में समान राशि से गुना कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर सकते। अगला पॉइंट्स नंबर 5वां,
इंपॉर्टेंट, यदि अनुपात भिन्न के रूप में हो, यदि अनुपात भिन्न के रूप में हो तो सर्वप्रथम, अनुपात भिन्न के रूप में हो तो सर्वप्रथम हरों के लसा से हरों के लसा से सर्वप्रथम हरों के लसा से सभी राशि में गुना कर देते हैं। देखिए सिर्फ रेशियो की बात नहीं है, किसी भी चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं उसमें मान लीजिए 3 एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, उसका रेशियो दिया हुआ हो, टाइम डिस्टेंस में चाल का रेशियो दिया हुआ हो, अलग अलग क्रैमुल का रेशियो दिया हुआ हो, अलग अलग मूलधन का रेशियो दिया हुआ हो, यदि अनुपात भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में, तो सर्वप्रथम हरों के लसा सभी राशि में गुणा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, कहीं पे आपको 1/2 है, 1/3 है, 1/4, तो क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है वो बाद की बात है, पहले हरों कैल्शियम से सभी राशि में गुणा करिए। 2 3 4 कैल्शियम 12 होगा, 12 से यहाँ गुना करिए तो 2 से 6 बार में कट जाए, 12 से यहाँ गुना करिए 3 से 4 बार में कट गए, 12 से यहाँ गुना करिए 4 से 3 बार में, सीधा हो गया। मतलब सबसे पहले हमें सीधा करना है। कैसे, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है, अनुपात 3/4 है, अनुपात 4/5 भिन्न के रूप में। पहले इसको हम लोग सीधा करेंगे। हरो कैल्शियम 3 4 5 कैल्शियम 60 हो रहा है, 60 से यहाँ गुना करेंगे 3 से 20 बार में तो 20 दूनी 40, 60 से यहाँ गुना करेंगे 4 से 15 चौक 60 तो 15 तिया 45, 60 से यहाँ गुना करेंगे 5 से 12 बार में 12 चौक 48। ये हुआ मेन रेशियो। कहीं पे आपको 3/7 लिखा हुआ है, कहीं पे आपको 5/14 लिखा हुआ, और कहीं पे आपको 17/28 लिखा हुआ है। इसका रेशियो निकालना है, कुछ करना नहीं है। पहले सीधा करेंगे, हरो कैल्शियम 7 14 और 28 कैल्शियम 28, हरो कैल्शियम से गुना, 28 से यहाँ गुना करेंगे 7 से 4 बार में 4 तिया 12, 28 से 7 14 से 2 बार में 5 दूनी 10, 28 से गुना करेंगे 28 28 कट गया, बच गया 17। तो ये आपने सीखा कि अनुपात संबंधित प्रश्नों में या किसी भी चैप्टर में यदि भिन्न के रूप में रेशियो रहे तो सबसे पहले हरों कैल्शियम से सभी राशि में गुणा करते हैं, सबसे पहले हरों कैल्शियम से सभी राशि में गुणा करते हैं। आ जाओ मेरे बहादुरों, अभी नहीं, अभी तो सॉल्यूशन का वक्त ही नहीं हुआ है। तो ये 5 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किया। अब देखते हैं छठा महत्वपूर्ण पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, वीवीआई पॉइंट्स। वीवीआई पॉइंट छठा, यदि 2 या 2 से अधिक राशि, 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो और उनका अनुपात प्राप्त करना हो, 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो और उनका अनुपात प्राप्त करना हो, 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो और उनका अनुपात प्राप्त करना हो, तो उसके गुणांक को, गुणांक इंग्लिश में कोएफिशिएंट, को उलट देते हैं, गुणांक यानी कोएफिशिएंट को उलट देते हैं। फिर से आइए, यदि 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो और उसका अनुपात प्रकट करना हो, अनुपात ज्ञात करना हो, तो उसके गुणांक को, कोएफिशिएंट को उलट देते हैं, गुणांक को उलट देते हैं। एकदम याद रखिएगा, इस सभी चैप्टर में यूज होगा। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, अनुपात निकालना हो तो उसके कोएफिशिएंट को उलट दीजिए, उसके गुणांक को उलट दीजिए,
आ जाइए, ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कहीं पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 कहीं पे लिखा हुआ है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, दैट मीन्स a अनुपात b अनुपात c, क्या हो जाएगा? 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। पहले हरों के एलसीएम से सभी राशि में गुणा करेंगे। 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से यहाँ गुणा करेंगे 6 बार में, 12 से यहाँ गुणा करेंगे 4 बार में, 12 से यहाँ गुणा करेंगे 3 बार में। चलिए आ जाइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। आइए, कहीं पे लिखा हुआ है a का 1/2 बराबर b का 2/3 बराबर c का 3/4। आ जाइए, 2 3 4, पहले तो हम लोग उल्टेंगे, इसको सीधा करेंगे। बराबर है ना, तो उलटिए पहले। बराबर है तो कोफिशिएंट उलटेगा। 1/2 का उल्टा 2/1, 2/3 का उल्टा 3/2, 3/4 का उल्टा 4/3। अब भिन्न के रूप में आया तो पिछला पॉइंट में बताए थे ना कि हरों के एलसीएम से सभी राशि में गुणा। तो 1 2 3 का एलसीएम 6, 6 से यहाँ गुणा 6 दूनी 12, 6 से यहाँ गुणा तो 2 तिया 6, 3 तियाई 9, 6 से यहाँ गुणा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 12 9 8 हम सभी का हो गया। अब कहीं पे ऑलरेडी लिखा हुआ है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो यहाँ बराबर है तो ऐसा नहीं करिएगा कि हरों का एलसीएम लेके डायरेक्ट पहले गुना, पहले रेशियो में बदलिए। तो a के साथ बटा में 2 है तो समझिए a का 1/2 है, तो उलट के 2/1 होगा, 3/1 होगा, ये 4/1 होगा। तो बटा में 1 दीजिए, चाहे नहीं, वही आंसर हो जाएगा। 2 3 4 ही आंसर हो जाएगा, 2 3 4 ही हम सभी का आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूगों में उलटना बिल्कुल आसान होता है। कहीं पे लिखा हुआ 40a बराबर 60b, तो इसका a अनुपात b क्या होगा? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। दूगों में उलटना आसान होता है, राइट वाला लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट। 3:2। यहाँ भी 1/2 1/3 कर सकते हैं, लेकिन दूगो है तो उतने आएगा। राइट वाला लेफ्ट लिख दीजिए, लेफ्ट वाला राइट। 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4 हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। कहीं पे लिखा हुआ है a का 45% बराबर b का 75%। ठीक है, तो काटिए, परसेंट परसेंट कट गया, 15 तिया 45, 15 5 75, उलट जाएगा। a अनुपात b 5:3, a अनुपात b 5:3, a अनुपात b 5:3। आगे कहीं पे लिखा हुआ a का 0.07 बराबर b का 0.5। तो अब हम सभी को तो a अनुपात b बराबर वाट, ऐसे है। क्वेश्चन नंबर आप कह सकते हैं 6ठा। तो इसको हम लोग जल्दी से कैसे निकाल देंगे रेशियो, तो जरा ध्यान दीजिए। a का 0.07 तो है ही, इसको हम b का 0.5 एक और 0 दे देते हैं। तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव कट गया। अब a के साथ 7 है, a अनुपात b, 50 इधर आ जाएगा, 7 इधर, 50 इधर, 7 इधर, 50:7, 50:7, 50:7। मजा है, आनंद है, देख लीजिए। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। तो रेशियो का जो मेन पॉइंट्स है, 6 पॉइंट मैंने लिखा है, 1 2 पॉइंट कल लिखाएंगे। 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। अंतर समान करना, योगफल समान करना, सिक्के वाला प्रश्न, गाय मुर्गा, सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। तो